अथर्ववेद की ओर। तो सभी लोगों को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो सूक्ति भाग 2 से सूक्ति 9 है। हे मरे, तू पलाश गूलर आदि से निर्मित है, अर्मित और निर्मित जो ब्रह्मा राक्षसी ब्राह्मण राक्षस द्वारा ग्रहण योग्य है, उसके अमावस्या को पकड़ लिया है। इससे मैं मुक्ति प्रदान कर इस पुरुष को स्वतंत्र कराकर पुनः जीवित कर। हे मरे, इस मनुष्य को तेरे प्रभाव से ग्रह से छूट जाए और संसार में दोबारा लौटकर अपने कारोबार में समर्थ हो, अपने पुत्रों और पिता हो, या ग्रह से छूटने के इस मनुष्य की भली विद्या पर ही स्मरण हो, या प्राणियों में मूल निवास स्थान को पहचान ले। हे मरे, तू ग्रह विकार से योगी को स्वतंत्र करती है, तेरी यह शक्ति इंद्र आदि देवता जानते हैं। ब्राह्मण औषधियाँ, वरुण, सखा आदि वेद तेरी भक्ति के जानकार हैं। जिन महर्षि अथर्वा इस मणि बंधन की उत्पत्ति यह विचार कर मंथन समन करे, वो महान भिक्षक है। हे रोगिन, पवित्र पान से सुसज्जित हो, वे तेरी ही चिकित्सा करे। बोलिए अथर्वदेव महाराज की जय। ऋषि भृंगशिरा देवता मित्रा त्रिविद्य शाखा पृथिव्या व्याद्यो मंत्रो वक्ता छंद त्रिपुष्टम। हे मनुष्य, तुम रोग पीड़ित को माता पिता प्राप्त क्षण कुष्ठ रोगों से मुक्त प्रदान करता हूँ। तुम पाप युक्त पापियों को दंड देने वाला वरुण, पास से ही ब्रह्म दोष के ही स्वतंत्र करवाता हूँ। मैं इस सब कार्य को मंत्र शक्ति से प्रसन्न करता हूँ। इस क्षितिज धरा में मंगल है। हे रोगिन, यह पार्थिव अग्नि जला बिन देवों से मुक्त प्रदान करने वाली हो। कबौला आदि औषधि युक्त सोम तुम्हें सुखी करे। मैं तुम्हें क्षेत्रीय रोगों और नौसर्व स्वतंत्र करता हूँ। वरुण के पास छुड़ाकर अपने मंत्र की शक्ति से तुमको पाप से पृथक करता हूँ। यह अंबर धरा तुम्हारे लिए मंगलमय हो। हे रोगिन, क्षितिज धरा में मध्य में अंतरिक्ष विवरण करने वाली वायु तेरा मंगल करे। चारों दिशाओं में सुख समृद्धि तेरे लिए हो। मैं तुझे आक्रोश, निरस्ति, क्षेत्रीय व्याधि आदि गुरु को जंगन पाप और पापियों का नियामक वरुण देव के पास मुझे प्रदान करता हुआ पाप मुक्त करता हूँ। आकाश में तेरे लिए कुशल मंगल हो, आकाशमय हो, और दिशाएं पवन की भार्या हों, और सूर्य मंगल आधिपति सविता देव समस्त ओर देखते हैं। वे दिशाओं की सविता वेद तुम्हारा कल्याण करे। मैं तुम्हें आक्रोश, निरस्ति, क्षेत्रीय रोग और गृह दोर जन्य पापियों को नियामक वरुण से बंधन कर स्वतंत्र करता हूँ। आप विमुख करता हूँ। अंबर धरा के लिए कल्याणमय हो। हे रोगिणी, मैं तुझे रोग मुक्त कर वृद्धा अवस्था तक के लिए दिशाओं की स्थापित करता हूँ, तो रोग मुक्ति हो और पाप देवता उल्टे लौट जाए। और मैं बंधनों से आक्रोश में क्षेत्रीय रोग, पाप देवता, निर्वस्त्र, गुरुद्रोह, अंग पापियों को निरुण देव पास मुक्ति प्रदान कर पाप रहित करवाता हूँ। क्षितिज
धरा तुम्हारे लिए कल्याणमय हो। हे रोगिन, इस क्षेत्रीय भय में स्वतंत्रता पा रहा है और अपनी व्याधि का पाप भागिन आदि क्रोध देव पापियों को सजा देने वाला वरुण देव बंधन और ब्रह्मा राक्षसी आदि बंधनों से छुटकारा पा रहा है। और मैं भी तुम्हारे लिए मुक्तिदाता हुआ मंत्र भक्त से निष्पाप बनाता हूँ और इस तरह से तुम्हारी मंगलमयी रोगिणी शत्रु समान निर्धनकारी व्याधियों से मुक्त हो। आप पूर्ण फल मंगलमय धरालोक में जाओ आ गए हो। मैं क्षेत्रीय लोगों को आक्रोश पापियों को वरुण के पास मुक्त करता हूँ और मंत्र रूपी बल से निष्पाप बनाता हूँ। क्षितिज धरा में तेरा मंगल करे। इस राहु में स्वतंत्र कराते हैं। समय देवों का पाप को दूर किया था, इस तरह तुम्हारी क्षेत्रीय व्याधि को दूर करता हूँ और द्रोही जन्म पाप वरुण बंधन आदि स्वयं करता हूँ, निष्पाप करता हूँ। अंबर तुम्हारा मंगलमय हो। सूक्ति 11। हे तिलक, ऋषि शुक्रा देवता मंत्रो वक्ता छंद गायत्री उष्टिकाम। हे तिलक मरे, तुम दोष युक्त कृत्यों से दूषित करने से समर्थवान हो और तुम अन्य के द्वारा प्रेरित अशुद्ध को समाप्त करती हो। वाणी रूपी ब्रज के लिए तुम वज्र के रूप में हो, अतः शत्रु के पास किए गए अविचार आदि का उत्पत्ति समाप्त करती हो। तुम्हारे शत्रुओं को समाप्त करो। हम बिना प्रयत्न के स्वयं कर डालें। हे तिलक मरे, तुम अपने वालों कृत्यों को दूर करने वाली हो, मंत्र परिपूर्ण रक्षात्मक सूत्र हो। तुम तुल्य शक्ति वाले शत्रु को दूर करती हो। अधिक शक्तिशाली शत्रु का पतन करो। जो वश में पुत्र बांधने वाला शत्रु हमसे शत्रुता रखता है, उससे मारने की स्वेच्छा रखते हैं, अतः शत्रुओं का मरे तुम नष्ट कर समान बल अधिकृष्ट बल युक्त रूपी शत्रुओं का संहार करो। हे मरे, तुम शत्रुकृत अविचारों को जानती हो, अतः आप धारण करने वाले तेज का धारण करती हो और अविचारों को हमारे देश की सुरक्षा करने में समर्थ हो। तुम तुल्य शक्ति वाले शत्रु को पार करती हो। आदि शक्तिशाली मरे, तुम ज्वारा आदि परिपूर्ण संताप देने वाली समर्थ और कृत्य आदि उसके सूर्य के समान तेज संतृप्त करती हो। तुम एक समान बलपूर्ण शत्रु को से पार होती हो। अधिक बलयुक्त शत्रुओं का सर्वप्रथम नाश करो। तो सूक्ति 12। ऋषि भरद्वाज देवता और धावा पृथ्वी अंतरिक्ष छंद सृष्टुम आकाश धरा और उसके मध्य से स्थित अंतरिक्ष भी उसमें निवास करने वाली आधिपति देवता वायु सूर्य अग्नि लोकपाल विष्णु आदि भी अविचार कर्म प्रेरणा बनकर शत्रुओं का नाश करने वाले हो। हे अनुष्ठान योग देवता, मेरी विनती को सुनो और बटककार द्वारा देवों को आहुति प्रदान करने वाले भरद्वाज ऋषि मेरी काम्य वस्तुओं को फल के लिए अविचार योग मंत्रों का उच्चारित रहे। हे शत्रु, हमारे उत्तम कार्यों को संलग्न मन को कष्ट दे चुका है, वह मेरे कार्य को मृत्यु रूपी दुर्गति को ग्रहण हो। हे इंद्रदेव, तुम्हारा मन सोम रस पीकर सम्मानित
होता है। तुम मेरे निवेदन पर ध्यान मग्न रहो। मैं शत्रुओं को कृत्य दुश्मनों का भजन से बारंबार पुकारता हूँ और मेरी शत्रुओं से वृक्ष के समान करता हूँ। इंद्र, सोम, उद्दाता, श्लोक, अंगिरा आदि द्वादश सब उत्कर्ष भी रुद्रों युक्त हमारे पुरखों आदि का अनुष्ठान आदि की इच्छा और स्तुति विवाहित व्यापी ताड़ग आदि सब उन पूर्तियों को प्रकट पूर्ण में हमारा रक्षा हो। मैं इस अनूक नाम को शत्रु को अपने अभिविचार कर्म द्वारा कृत्वा रूप में कोप को समाप्त करता हूँ। हे क्षितिज, जरा तुम परम शत्रु को तिरस्कृत करने वाले तेजस्वी बनो और विस्मय देवताओं को शत्रुओं का विनाश करने हेतु सुसज्जित रहो। अंगिरा तथा पितरों में शत्रुओं का वश में करने को तुम तैयार रहो। हे मधुगण, हे समझकर अपने यज्ञ को भी इंद्रिय बनाते हो, तुम्हारा तेज आसुद बाधा पहुँचाए और इस कार्य में प्रति द्वेष करने वालों का सविता देव चारों तरफ व्यापित हो करे। तेरे नेत्र, तप्त प्राण, कंठ आदि नाड़ियों को तथा अन्य अंगों को अविचार कर्म फल छिन्न भिन्न करता हूँ। हे सत्य, तू सब रूप धारण का आभूषणों से सुसज्जित होकर यम स्थान को प्राप्त हो और चूर्णित शरीर अग्नि पर पैर पर धूल लगाता हूँ। इसके सिवा अग्नि तेरी शरीर में प्रविष्ट होकर बंधन वाणी से व्याप्त कर ले। सूक्ति 13। ऋषि अथर्वा, देवता अग्नि, बृहस्पति, विश्व देवा छंद त्रिपुष्टम। हे अग्नि, तुम शतायु देने वाले हो, तुम घृत के प्रतीक हो और घृत तुम्हारे अवयवों को आश्रम रूप हो, इसलिए मंत्र युक्त गौ घृत का रसपान करने में तृप्त हो जाओ। पिता द्वारा पुत्र की सुरक्षा करने के समान बालक की सुरक्षा करते हुए 100 वर्ष की आयु प्रदान करो। हे देवों, इस बालक को वस्त्र धारण कराओ और तेजस्वी बनाओ और आस्था वाला बनाओ। 100 वर्षों तक आयु बढ़ा दो। और इंद्र आदि सोम देवता बृहस्पति सोम के लिए वस्त्र धारण करवाया था। हे बालक, परिधान क्षेत्र में धारण कराया है। तुम उसकी प्रतिभा में गौओं की हिंसात्मक प्रवृत्तियों के डर को बचाता हुआ पालन घोषणा कर और पुत्र पौत्र आदि होकर 100 वर्ष तक जीवित रहें। संपूर्ण युक्त ऐश्वर्य की प्राप्ति कर सके। हे बालक, अपने क्षणिपाद में इस पाषाण पर चढ़ो और तुल्य स्थिर निरोगी रहो और विश्व देवता तुम्हें सता युक्त करें। हे माणक, तेरे पुराने उतारे गए परिधान हम ग्रहण करते हैं। तू समृद्धि सुख सुशोभित रहे। तेरी उत्पत्ति तत्पश्चात शत्रु पुत्रादि से प्रबुद्धित होते हुए सुंदर भ्राता उत्पन्न हो और सभी देवता तेरी सुरक्षा करें। तो सूक्ति नंबर 14 भाग 2 से सूक्ति 14 है। ऋषि चातना, देवता अग्नि, भूत यत्रीन्द्रा, छंद अनुपृष्टम बृहति, बलिष्ठ उन्नत शरीर वाला संतान, कष्ट करने वाली और भूतोत्वादिका निशाला नामनी राक्षसी, विष्टल नाम का पापग्रह, कठोर वाणी, एक बाधा राक्षसी हम नाश करते हैं और चंद्रहास पिशाचियों को भी दूर भगाते हैं। मंदोदरी पिशाचियों की बेटी
हम तुम्हें गाँवों के कोष्ठ से बाहर करते हैं और धन्य धान एवं परिपूर्ण भवन और गृह स्थलों से दूर करते हुए तुम्हारा पतन करते हैं। पृथ्वी से दूर तथा नीचे की ओर पाताल जगत है, इसमें पूर्ण कार्यों से बाधा उत्पन्न करने वाली आर्य नाम राक्षसनियाँ चली जाएं। वह अविनाशी से उन राक्षसियों का संसार छोड़कर पाताल जगत में रहें। भूतनाद रुद्र देवता आक्रोशित परिचयों से मेरे आवास दूर से दूर करें। हे पिशाचियों, तुम मात्र पृथ्वी शरीर से उत्पन्न यत तत्श्वासर मार ग्रहण से उत्पत्ति करती हो। इस प्रकार तुम मेरे घर को छोड़कर सर्वनाश को प्राप्त हो जाओ और अपने लक्ष्य को आक्रमण करता हुआ तीव्र वेग वाला अश्व जैसे रुक जाता है, वैसे पिशाचिनियों के रहने से स्थानों पर भी आक्रमण कर चुका हूँ। और पिशाचिनियों, तुम भी संग्राम में हारी हुई हो तो मैं तुम्हारे आवास को छीन लिया। अब तुम आश्रयहीन होकर मृत्यु को ग्रहण हो जाओ। तो भाग 15। ऋषि ब्रह्मा देवता प्राणा छंद गायत्री देवताओं को आश्रय रूपी क्षितिज, मनुष्य आश्रय भूप धरती आदि दोनों सबके उपजीव हैं। अतः उपजीवी को कोई दुख नहीं दे सकता। ऐसे ही प्राण तू मृत्यु शंका से दूर हो और इस मंगल शक्ति क्षितिज धरती के समान चिरायु हो और इस तरह रात्रि को भयानक ग्रस्त होते हुए भी समाप्त होते हैं और प्राण तू ही उन्हीं के समान मृत्यु शंका मुक्ति हो। इस मंत्र की शक्ति से चिरंजीवी हो। जैसे सूर्य चंद्रमा निडर होते हैं और न समाप्त होते हैं, वैसे ही तू मेरे प्राण से निडर बनकर मृत्यु की शंका को त्याग दे। तू भी सूर्य चंद्र और दीर्घजीवी हो। जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय जातियाँ भयग्रस्त होती हैं व नष्ट होती हैं, वैसे तेरे प्राण भी तुझको भरण शंका मुक्ति हो। ब्राह्मण तथा क्षत्रिय जात को तुल्य चिरंजीवी हो। जैसे सत्य असत्य न डरते हो न भस्म होते, वैसे तू मेरे प्राण तू भयभीत न हो और पतन होने पर चिंता मत कर। तू भी सत्य के समान दीर्घजीवी हो और भूत भविष्य न डरते हुए न समाप्त होती, वैसे मृत्यु की शंका को त्याग कर चिरकाल तक जीवित रहो। बोलो अथर्वदेव महाराज की जय। तो सभी कुछ आजकल तो ये कलयुग चल रहा है, सभी वेद विलुप्त होते जा रहे हैं, तो हम लोग सभी को जागृत करते हुए हिंदी पान करा रहे हैं अथर्ववेद में। तो सभी लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि हमारा अथर्ववेद का पाठ कैसा लगा। हम लोग हिंदी रूपांतर कर रहे हैं जिसमें सभी को समझ में आए और सभी को जानकारी हो। तो सभी लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।